और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी ठंड हो सकती है। देखिए हमारी बाइक्स, और ये देखो कुलदीप जो कि देख रहा है अपनी गाड़ी को सही होते हुए। तो यहाँ पे देखिए छाया है, धूप है, छाया है, धूप है, तो ऐसी कुछ ज़िंदगी है, कभी धूप है कभी छाया है। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं ले सिटी में। हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग भी मज़े कर रहे होंगे जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। मज़े भी हो रहे हैं, प्लस थोड़ा स्ट्रगल भी है, थोड़ा एडवेंचर भी है, थोड़े इमोशंस भी हैं। आवाज़ बैठ चुकी है, नाक बंद है। आज हम हैं पैंग में, क्योंकि कल हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे और आगे बढ़ने का हमारा डिसीजन जो था वो सही था कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और पैंग में ही हमने स्टे लिया था, होम स्टे। मैंने आपको कल रूम दिखाया था, काफ़ी शानदार, बहुत ही मज़ेदार नींद आई वहाँ पे, और काफ़ी गर्म था वो रूम एज़ कम्पेयर टू सरचू में तो हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी ठंड हो सकती है। देखिए हमारी बाइक्स पे यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, ये बर्फ़ है सबकी बाइक्स पे, यहाँ पे बर्फ़ है। ये है अपनी बाइक थंडरबर्ड, इस पे भी देखिए बर्फ़ के पार्टिकल्स जमे हुए हैं। तो ये है यहाँ की हालात अभी। और अभी तो सनराइज़ हो चुका है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं, और पूरा सूरज जो है ना वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे चांद भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद तक, चांद भी है, सूरज भी है। और ये देखिए छोटे छोटे से क्रिस्टल यहाँ पे बर्फ़ के। पैंग के यहाँ पे मैं आपको सीनरी दिखाता हूँ। पीछे भी आपको दिख रहे होंगे पहाड़, जो कि है रेगिस्तानी पहाड़, और यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ आपको पहाड़। सूरज की किरणें पड़ चुकी हैं हमारे इस शरीर पर, और उससे मिली है हमें बहुत राहत। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे कपड़े चेंज करने में भी बहुत हिम्मत चाहिए भाई। कल भी यही पहन रखे थे, आज भी यही पहने हैं। उम्मीद करता हूँ लेह पहुँच के चेंज करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर मैंने सुना है नॉर्मल है। और वहाँ पे हमें रहने के लिए भी कुछ होटल मिलेगा, तो वहाँ पे गर्म पानी की फैसिलिटी होगी या हीटर की फैसिलिटी होगी, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी शानदार, मज़ा आता है धुआं निकालने में। तो ब्रेकफास्ट से पहले आ गई है चाय, और हम पीने चलेंगे चाय। आ गई है चाय, और आज लेंगे हम पहली चुस्की पैंग में चाय की। काफ़ी अच्छी बनाई है चाय आंटी ने, और चाय पीने में आ रहे हैं मज़े। वसीम भाई भी ले रहे हैं चुस्कियाँ, और चाय का कप भी देखिए एकदम शानदार। वहाँ पे तो हमें डिस्पोजल में पी के थक चुके हैं हम। इस सर्दी में चाय का मज़ा जो है ना, मैं वैसे चाय इतना ज़्यादा पीता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे तो रिकॉर्ड तोड़ चाय पी रखी है। हमने ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर दिया है। क्या था ब्रेकफास्ट में? आलू पराठा एंड ब्रेड ऑमलेट। तो जिसको आलू पराठा खाना है वो आलू पराठा खाएगा, जैसे मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है तो अपुन खाएगा ब्रेड ऑमलेट। तो यहाँ पे वसीम भाई कर रहे हैं तापूड़ी, और यहाँ पे पैंग में भी नहीं छोड़ा है उन्होंने तापूड़ी करना। अंकल ने लगा दी है छोटी सी आग, और ये चल रही है तापूड़ी। और यहाँ पे बैठे हुए हमारे केजरीवाल साहब। हम नेचुरल ले रहे हैं। यहाँ गरम पानी बोला था ना, कौन है आप? वो बोला था जुनेद। हाँ, क्या पूछ लो ना उससे। मुँह धो ले आप लोग। हमने तो धो लिया ही। ये मुंह धो लिया है। अबे झूठा आदमी, मुंह धो लिया क्या बोल रहा? मुंह धो लिया। गरम पानी चाहिए तुम्हें दे। जी आंटी।
करते हैं अभी। इसको देखो, यही है वो शख्स जो मुंह नहीं धोता है 4-4 दिन तक। अरे ऐसी बात नहीं है, अभी आज बाल्टी लेके आओ, गर्म पानी चाहिए, किसको चाहिए? जब बाल्टी लेके आओ, गर्म पानी लो और मुंह धो यहाँ बैठ के। आंटी वो हमारा तो हो गया तीनों का, अंदर 2 जने हमको बोल रहे थे बाल्टी लेके आना बोला। बाल्टी लेके आना। तो यहाँ पे वसीम भाई कर रहे हैं हमारी गाड़ियों पे से बर्फ साफ। क्या वसीम भाई, हो रही है कि नहीं हो रही है? चिपक रही है यहाँ पे बर्फ, बर्फ ही बर्फ। वो क्या थोड़ी धूप में रहेंगी ना सीट, तो थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी। धूप है लेकिन फिर भी हालत है गंभीर। ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर आज बता नहीं सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। ना जियो है, ना एयरटेल है, ना BSNL है। कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको पांग में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप पांग से होकर गुज़र रहे हैं तो यहाँ से आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। और यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर्स बाद आपको इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स मिलेंगे, जो कि है तांगलंगला के बाद आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपको कुछ भी किसी को भी मैसेज भेजना है या कुछ भी डिलीवर करना है, तो आप यहाँ पहुँचने से पहले ही सर्चू से ही, मतलब आप जो भी करना है वो करके, जो भी मैसेज बोलना है वो बोल के निकलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम जा रहे हैं, हमारा सामान लेके आते हैं बाहर, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे यहाँ से लद्दाख लेह के लिए। तो यहाँ पे हम हमारी बाइक्स को कर रहे हैं कोल्ड स्टार्ट। वसीम भाई कर रहे हैं किक स्टार्ट। घोड़े ठंडे हो चुके हैं। हुआ आइडल पे छोड़ दो बस। इंजन ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद तो यहाँ पे आ गया है नाश्ता। ये क्या है? आलू के पराठे। आलू के पराठे हैं और ये कुछ सब्जी है, पत्ता गोभी, एकदम जो मटर चाइनीज़ डिशेस में डलती है। और ये है चटनी, जो कि कल भी आंटी ने दी थी हमें, बहुत ही तीखी चटनी है। तो आलू के पराठे आ चुके हैं। स्टार्ट करो जुनैद भाई, स्टार्ट करो वसीम भाई, स्टार्ट करो कुलदीप भाई। कुलदीप भाई तो पता नहीं जाने कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कल से। चलो हम भी आते हैं। हमारे लिए हमने ऑर्डर किया था ब्रेड ऑमलेट, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आने दो उसको। वेलकम बैक अगेन फ्रॉम पांग। हम पांग से निकलने वाले हैं। सामान की पैकिंग चल रही है, पीछे गाड़ियाँ हो रही हैं तैयार। और यहाँ पे देखिए वैभव भैया की हो गई है गाड़ी तैयार। अब वसीम भाई करेंगे मेरी गाड़ी तैयार। वैभव भैया की आज भी हो गई है तबीयत ख़राब, 2 दिन से चल रहे हैं तबीयत की ख़राबी में। देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह मालिक है। मेरा भी भर दे भाई, मैं बंजे बांध रहा हूँ सबके। और ये हैं जुनैद भाई, रेडी हो चुके हैं। और वो अपनी टिटोड़ी कहाँ गई? कुलदीप टिटोड़ी, वो अंदर है कुलदीप। वसीम भाई कह रहे हैं कि वो बंजियाँ बांध के थक गए हैं, लेकिन हमारे सबसे काबिल बंजी बांधा के हैं है कि नहीं वैभव भैया? बिल्कुल काबिल बंजी बांधक हमारे वसीम भाई। वसीम भाई ने पहले अपनी गाड़ी बांधी, फिर वैभव भैया की गाड़ी बांधी, अब मेरी गाड़ी बांध रहे हैं कुलदीप तो आयरन मैन है, कुलदीप खुद बांध लेगा। और ये देखिए बहुत ही लंबी दूरी की बस यहाँ से गुजरती हुई फ्रॉम लेह टू दिल्ली, लेह केलांग मनाली दिल्ली, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। कभी मौका पड़ेगा तो हम लोग इसमें भी ट्रैवल करेंगे और इसका भी व्लॉग बनाएंगे इंशाअल्लाह। हो गया आपका बैग। तो पैकिंग चल रही है, वसीम भाई पैक कर देते हैं, उसके बाद छोटा सा कुछ पानी वानी पियेंगे, हाइड्रेट करेंगे अपने आप को, फिर निकलेंगे हम लेह की तरफ वाया तांगलांग ला। ओके, मिलते हैं तांगलांग ला में, और रास्ते में भी मिलते हैं। अभी गाड़ी पे बैठेंगे और शुरू हो जाएंगे। ओके। कुलदीप भाई की गाड़ी हो गई है पंचर, और बस यही बचा था इस सफ़र में होना हमारे साथ, जो कि हो चुका है। जुनैद भाई लाए हैं पंचर किट, और सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की कमी लग रही है। अब देखते हैं, कुलदीप भाई का पंचर बनाना पड़ेगा हिमालयन का। इसमें एक तो ट्यूबलेस टायर आता नहीं है, ट्यूब टायर है यहाँ पे, तो शायद तक खोलना पड़ेगा पूरा टायर।
फिर बनेगा पंचर। कमाल करते हो कुलदीप जी, बहुत सारी जद्दोजहद हो रही है यहाँ। सामान सब बांध लिया था, वापस खोलना पड़ रहा है जुनेद भाई का, क्योंकि उनके पास ही है पंचर किट और सभी चीज़ें भी उन्हीं के पास है। वैभव भैया निकल गए आगे, ऊपर पहुँच गए होंगे कहीं ना कहीं वो तो हमारे डे 7 की शुरुआत हुई है बड़ी भयंकर, देख सकते हैं आप लोग। 7वां दिन शुरू हुआ है पंचर के साथ और ये यहाँ पे निकल रहा है कुलदीप की गाड़ी का पंचर। सारे सामान सारे औजार लेके आए थे जुनेद भाई, क्योंकि जुनेद भाई हैं रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल टेक्नीशियन, उनको सारी चीज़ें पता है कैसे क्या करना है, कैसे क्या निकालना है। और ये देखो कुलदीप जो कि देख रहा है अपनी गाड़ी को सही होते हुए बड़ी आशा भरी निगाहों से। तो फाइनली कुलदीप की बाइक का निकल गया है पंचर और सब निकल गए हैं आगे। हम भी चलते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह कर मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। और फाइनली टाइम हो रहा है 10:42 और हम बढ़ चले हैं अब लेह की तरफ, जो कि हम ऑलरेडी 2 से 3 घंटे लेट हो चुके हैं। अभी ये कुलदीप के टायर नहीं 1-1.5 घंटा तो हमारा खा गया। फिर से आ चुके हैं हम इन वादियों में। इन बर्फ़ वाली वादियाँ भी आ रही हैं आगे और यहाँ से रास्ता शुरू हो चुका है। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। वर्ल्ड हाईएस्ट ट्रांजिट कैंप, ओके, हाईएस्ट ट्रांजिट कैंप है यहाँ पे ये वर्ल्ड का, जो कि है पांग में। तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव बात है आप लोगों के लिए। और ये देखिए वापस से वही कैसल माउंटेन्स, इनको मैंने नाम दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द कैसल माउंटेन्स अगेन इन आवर वे। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं लेह के लिए। रास्ते में पड़ेगा हमारे साथ तांगलांग ला पास, जो कि है बहुत ही हाइट पे, 17,000 आई थिंक 17,000 प्लस है, 17,250 में भी। तांगलांग ला 64 किलोमीटर्स हैं यहाँ पे। और वैभव भैया काफ़ी पहले ही निकल गए थे यहाँ से। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि उन्हें रुकना चाहिए था, आज नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे किसी के पास में। तो हो सकता है वो आगे रुके हुए हों कहीं, उनको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ गया होगा हमारा। बट सभी के साथ निकलना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है मान लो तो पता पड़ जाता है। जैसे अभी भी एंड टाइम पे हमें पता चला कि कुलदीप की बाइक पंचर थी और जुनेद भाई जो हैं वो हेड ऑफ टेक्नीशियन है रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप पे उदयपुर में। तो उनको काफ़ी सारा नॉलेज है, काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं वो बाइक्स के बारे में। और इसी वजह से उन्होंने फटाफट तुरंत जो है कुलदीप की बाइक का पंचर निकाल दिया। पंचर किट साथ में लाए थे, मतलब ट्यूबलेस टायर नहीं था, ट्यूब टायर था, फिर भी बिना टायर खोले उन्होंने पंचर निकाल दिया। ये एक मैं बहुत ही अच्छा वो टैलेंट मानता हूँ उनका, क्योंकि अच्छे टायर पंचर निकालने वाले भी ट्यूब टायर्स को बिना निकाले नहीं कर पाते हैं पंचर सही। तो जुनेद भाई को सल्यूट, उनकी वजह से कम हम 1.5 घंटा ही लेट हुए हैं बट निकल गए हैं।
देखने वाली बात है, ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं विदाउट नेटवर्क ज़िंदगी के। तो ये भी एक ख़तरनाक, ओ वाओ वाओ, व्हाट ए ब्यूटी मैन, सिंपली ऑसम, ऑसमनेस, शानदार, ज़बरदस्त। ये है पहाड़ी रेगिस्तान और हम आ चुके हैं टॉप पे और यहाँ रुकी है पब्लिक। पब्लिक को रुकना बनता भी है यार यहाँ तो। यूं ही चलना चल रही, यूं ही चलना चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, फूल सारे जमेले देख फूलों के मेले। तो हमने कर लिया है एक छोटा सा फोटो सेशन और वापस निकल गए हैं हम हमारे सफ़र पर। कैमरे में मेमोरी ज़्यादा है नहीं, बैटरी भी ज़्यादा है नहीं, तो हम करेंगे उसी हिसाब से शूट। ले है यहाँ से है 179, उपशी है 120 और थोड़ी थोड़ी चौड़ी सड़कें आ चुकी हैं। सो रोड टू हेवन, ऐसा लगता है कि रोड टू हेवन भी कुछ इस तरह की दिखती होगी। शानदार। यहाँ पे जा रहे हैं जुनैद भाई और जुनैद भाई के पास है हिमालयन। ये देखो भाई नज़ारे। ये है डे 7 ऑफ आवर जर्नी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसा ही बेहतरीन चटपटा कंटेंट। व्लॉग आएगा तो उसमें आपको बोर नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। काला धुआं इतना छोड़ते क्यों हो दादा? ऐसे ही तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। अरे यार देखना, बिल्कुल एकदम व्हाट अ सीनरी, व्हाट अ लैंडस्केप। और इन पहाड़ों के इस रेगिस्तानी पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई है शानदार सड़क, जो कि है नेशनल हाईवे नंबर 3। तो सेल्फ फोटो सेशन करने के बाद हम निकल गए हैं वापस लेह की ओर। और यहाँ पे देखिए छाया है, धूप है, छाया है, धूप है। तो ऐसी कुछ ज़िंदगी है, कभी धूप है कभी छाया है। और रोड काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार, एकदम चमचमाता हुआ काला डामर का रोड। और ये ब्यूटीफुल नज़ारे। सो यहाँ से बचा है तांगलंगला 31 किलोमीटर्स। और जैसे जैसे तांगलंगला नज़दीक आ रहा है बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और ये देखिए शानदार वैली, एकदम मस्त लैंडस्केप, जैसा कि हम बचपन में अपनी ड्राइंग बुक में बनाया करते थे, कुछ इस तरह का लैंडस्केप दिख रहा है मुझे। और इसीलिए मैंने सोचा एक बार और ऑन कर लिया जाए गोप्रो को और आपको ये नज़ारा दिखा दिया जाए। ठंड बढ़ती जा रही है अब जैसे जैसे हम तांगलंगला के नज़दीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि तांगलंगला की हाइट बहुत ज़्यादा है। वन स्माइल लीड्स टू अनदर स्माइल, गो स्लो, धीरे चलें फ्रॉम हिमांग। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स तांगलंगला। हाइट बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। और इन लोगों को देखिए, ये हैं सैल्यूट करने वाले लोग जो कि साइकिल से कवर कर रहे हैं लद्दाख। पता नहीं आ कहाँ से रहे हैं ये लोग। और हमें मोटरसाइकिल से जाने में ही इतनी हालत ख़राब हो चुकी है। सही में यार, हर तरह का इंसान होते हैं, हर तरह का इंड्योरेंस लेवल होता है हर आदमी का, मानना पड़ेगा। So finally we have reached तांगलंगला पास। और यहाँ खड़ी है हमारी पब्लिक के साथ
हमें खिंचाने हैं फोटोज़। वाओ व्हाट ए व्यू मैन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एक ही नंबर। और यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन कम लग रही है मुझे। हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, अभी हम इसको लगाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ये 2 जने खड़े हुए हैं हमारी ग्रुप के। इन दोनों को उतरने दो, फिर हम लगाएंगे वहाँ पे हमारी बाइक्स को। सो ये था तांगलांग ला पास, और यहाँ पे जुनैद की हो गई हालत ख़राब, तो वो निकल चुके हैं नीचे। वसीम भाई हैं, मैं हूँ और कुलदीप है। हमने यहाँ पे रील्स के लिए कंटेंट बनाया है, थोड़ी छोटी मोटी वीडियोस, फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। अब हम भी निकल रहे हैं। अब नीचे है ढलान, क्योंकto अब जाएंगे हम 17,000 से, मतलब 17,500 से सीधे 10,000 फीट पे। एकदम चमचमाती हुई सफ़ेद बर्फ़, वाइट माउंटेन्स। सो यहाँ पे हम उतर रहे हैं अब तांगलांग ला से, और पीछे आ रहे हैं कुलदीप। और ये है बर्फ़ानी सड़क, बर्फ़ की यहाँ पे कम से कम 7-7, 8-8 फीट की स्लैब हैं। और ये देखिए सड़क पे बर्फ़ है या बर्फ़ पे सड़क है, समझ में नहीं आ रहा है। तो तांगलांग ला पास हमने क्रॉस कर लिया है, और अब तो हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। वहाँ देखिए उतनी हाइट पे था तांगलांग ला पास, जो कि 17,500 फीट हाइट अबव सी लेवल। और पहले किसी ज़माने में सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था तांगलांग ला, बट अब उसकी रैंकिंग मुझे चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी पोजीशन पे आता है तांगलांग ला। और लेटेस्ट अपडेट है यहाँ से लद्दाख, सॉरी लेह सिटी जो है वो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर्स मोर टू गो। सो हम पहुँच गए हैं रुमसे विलेज, और यहाँ से काफ़ी शानदार नज़ारा है। और यहाँ पे हो सकता है रुकने का कुछ प्लान बन जाए हमारा। हिमांक विशेष यू हैप्पी जर्नी, और प्लान बन गया है क्योंकि पहले से पब्लिक यहाँ रुकी हुई है। वसीम भाई, चाय पीने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है। तो हमने लिया है एक चाय ब्रेक, और यहाँ बैठे हैं जुनैद भाई। चाय हो चुकी है हमारी पूरी विद पार्ले जी अभी भी बचे हैं यहाँ पे, खाएंगे थोड़ी सी देर में। और गोप्रो की बैटरी चार्ज हो रही है, गोप्रो बिल्कुल बहरा गया था यहाँ पे, ठंड इतनी थी। और ये देखो कुलदीप कर रहे हैं बॉडी मसाज वसीम भाई की। ये देखो कुलदीप की मंकी कैप, आए है शानदार, एक नंबर। वसीम भाई ने बोला बस कर यार, अब क्या रुलाएगा क्या। और गोप्रो को चेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जब हम लोग सर्दी के जो ठंड थी वहाँ पे, उसकी वजह से गोप्रो बिल्कुल पागल हो चुका था। बैटरी होते हुए बोल रहा था लो बैटरी तो इसी वजह से यहाँ रुके हैं हम लोग। थोड़ी चाय वाय पी है, थोड़ी एनर्जी आई है। अब थोड़ा सा एल्टीट्यूड भी कम हो चुका है। 17,000-17,500 पे तो हालत ख़राब हो गई थी, हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो गए थे। तो अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक सेल्फ़ी बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आप सेल्फ़ी ले सकते हैं, रिट्रीट एंड ट्रैवल के नाम से। और यहाँ पे भी होम स्टे बने हुए हैं। और ये रेगिस्तानी पहाड़, जो पूरे रास्ते देखें, रेगिस्तानी पहाड़ और बर्फीले पहाड़। जब बर्फ़ हट जाती है तो रेगिस्तानी बन जाता है। चलते हैं आगे देखते हैं नए नए एक्सपीरियंस क्या मिलते हैं। वैसे भी इस ट्रिप ने हमें जीवन के सारे एक्सपीरियंस दे दिए हैं और काफ़ी सीखने को मिला है। चलते हैं आगे। एक एक्सपीरियंस छूट गया अपना। वसीम भाई अपनी बस यहाँ पे बमबारी नहीं हुई बॉर्डर रोड पे, हाँ वही बच रहा है बस, और तो बाकी सभी हो बाकी गया। सब हो चुका है। गोलीबारी देखने को मिल जाए तो बात अलग है। अब अच्छी बातें करें वसीम भाई, अच्छी बातें करें तो अच्छा लगेगा, ऐसी बातें ना करें। बस एक वही एक्सपीरियंस बच रहा, बाकी तो सारा ही हो गया। बचा क्या है। सो द चाय ब्रेक इज़ ओवर। और यहाँ से लेह सिटी है 80 किलोमीटर्स, तो हमें चलना है 80 किलोमीटर्स पूरा। और हमारी बाइक के हो चुके हैं 1565 किलोमीटर्स।
पूरे घर से निकलने के बाद 2:13 हो रहे हैं। उम्मीद है 4 बजे से पहले पहले हम लेह सिटी पहुंच जाएंगे। बीच में अगर कहीं फ़ोटोग्राफी करने के लिए कुछ करने के लिए रुके तो बात अलग है। और ये बर्फ़ वाले पहाड़ पीछा छोड़ नहीं रहे हैं किसी भी हालत में। और इस बर्फ़ की ठंड जो है अभी बहुत नॉर्मल है। तांगलंग ला में जो हाथ थे ना, इन हाथों में उंगलियां सुन हो चुकी थी। बस ब्रेक लगाने और क्लच दबाने, एक्सीलेटर देने में ही थोड़ा काम चल रहा था। बस चलते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वसीम भाई ने चालू कर ली है अपनी गाड़ी और चलते हैं वापस इस रोमांचक सफ़र में। ये है कारू लेह 71। यहाँ से खारडुंगला है 110 किलोमीटर। ओए होए, नज़ारे तो देखो। नदी नहीं चल रही है अभी, वरना यहाँ पे मुझे लगता है फुल फ्लो में नदी चलती होगी जुलाई अगस्त में। और ये देखिए लाल पत्थर की चट्टानें। यहाँ देखिए बिल्कुल रेडनेस आ गई होगी वीडियो में भी। और मुझे आगे पब्लिक रुकी हुई दिख रही है, लेकिन ये तो है सिर्फ और सिर्फ अपना कुलदीप भाई जो कि वीडियो बनाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। हम भी एक आध फोटो क्लिक कर लेते हैं। कुलदीप, तो नज़ारे देख रहे हो दोस्तों, ये है नज़ारे लेह सिटी के रास्ते में। मनाली से जब आप लेह जाओगे तो आपको कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले कुछ अलग नज़ारे थे, उससे पहले कुछ और थे, अभी बिल्कुल चेंज है। यही ख़ास बात है लद्दाख की। लद्दाख द प्राइड ऑफ नेशन। आगे चल रहा है हमारे कुलदीप भाई। कुलदीप भाई हमारे बहुत ही डेडिकेटेड हैं फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए, और हमेशा हेल्प करते हैं मेरी व्लॉग बनाने में, करने में। लाल लाल पहाड़, पीले पीले पहाड़, काली काली सड़कें, फुली कलरफुल लाइफ। यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि डार्क है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कलरफुल है सब कुछ यहाँ पे। 1600 किलोमीटर होने वाले हैं और लेह सिटी मतलब हमारे घर से 1650 के लगभग होगी, 1650 से 1700 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। छोटे छोटे से पैचेस हैं जिन पे खुदाई करी हुई है। ओहो, कुलदीप दिखाते हुए यहाँ पे स्टंट मेनिया में भेजना होगा। और ये ट्रक वाले ने एकदम से काट ली। बहुत ही खतरनाक मंजर देखने को मिला है यहाँ पे। एक दिल धड़कने लग गया होगा कुलदीप का, यहाँ पे मेरा खुद का धड़कने लग गया है एकदम से। मतलब ट्रक वाले ने जज्बात ही बदल दिए यहाँ पे। कुलदीप से मैं अभी बात नहीं कर सकता, बाकी उसके दिल की धड़कने हालात जान सकता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा कुलदीप को, ऐसे स्टंट दिखाने के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। ट्रक वाले को हॉर्न भी नहीं दिया था इन्होंने, हॉर्न बजाते तो थोड़ा सही रहता। हॉर्न प्लीज़ इसीलिए लिख के रखते हैं ट्रक वाले पीछे। उन लोगों को इतनी बड़ी गाड़ी में दिख नहीं पाता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। फर्स्ट व्यू इंडस रिवर एंड लद्दाख वैली। अच्छा, ओह माय गुडनेस, सही टाइम पे मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। मतलब फर्स्ट व्यू दिखा देते हैं आपको यहाँ से। सो वैली स्टार्ट्स और हरे भरे पेड़ दिखने लग गए हैं यहाँ पे, तो उम्मीद है ऑक्सीजन भी अच्छी होगी और नेटवर्क भी फुल होंगे यहाँ पे। वाह 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 वाह, हरियाली। और ये है पुलिस चेक पोस्ट उपशी का। यहाँ पे हमें करवानी होगी एंट्री करवा देते हैं।
सो यहाँ पे उपशी चेक पोस्ट पे एक तो आपको 20 रुपीज़ मतलब 20 रुपीज़ फॉर 2 व्हीलर की एक रिसिप्ट कटवानी पड़ती है। प्लस यहाँ पे आपको अपनी बाइक का नंबर, नाम अपना और ये सब चीज़ें नोट करवानी पड़ती हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा स्टॉपेज लगता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं उपशी से अंदर। Okay, so let's go to लेह। हम पहुंच गए हैं लेह और यहाँ पे लेह वाइब्स आ रही हैं शानदार। ये देखो रिवर क्रॉसिंग और ये ब्रिज बहुत देर बाद आया है, लेकिन मेरा फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट ब्रिज। क्या हुआ कुलदीप दादा? फोटो झूले आपके लोग ले लो। सो यहाँ पे है चौराहा, वैसे तो है तिराहा ये, शौर्य चक RCC। यहाँ पे कारगिल 273, लेह 49। तो हमें इधर ही चलना है। और ये रुकी हुई है हमारी जनता यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रुके थे क्योंकि यहाँ नेटवर्क मिल गए थे, सबको घर पे बात करनी थी, सबने अपने अपने घर पे बात कर ली है। अब हम निकल रहे हैं लेह की तरफ। लेह यहाँ से है 49 किलोमीटर्स और देखते हैं अब आगे और कुछ मिलता है इस रास्ते में या सीधे हम लेह सिटी पहुँच जाएंगे। ऑल सेट, अब चलते हैं हम लेह सिटी की तरफ। ट्रिगर ऑन कर लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आगे एक और पुलिस चेक पोस्ट दिख रहा है, मे बी पॉसिबल यहाँ पे भी हमें रुकना हो और एंट्री करानी पड़े। सो यहाँ पे हमें रोका नहीं है, यहाँ से निकलने को बोल दिया है उन्होंने। और यहाँ पे शौर्य चक्र द्वार, ये यहाँ पे पूरा आर्मी का इस बेस कैंप लग रहा है मुझे। सो निकल चुके हैं हम लेह सिटी के लिए। यहाँ से 49 किलोमीटर है और चलते हैं RJ 45 फोर्ड इको स्पोर्ट। काफ़ी सारे लोग जयपुर, उदयपुर सब तरफ से आ रहे हैं। कारू है यहाँ से 13 किलोमीटर्स। एंड ओहो, ये देखो भाई, ट्रक्स ही ट्रक्स, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे ट्रक्स की। शायद तक इनके निकलने का टाइम कुछ फिक्स होगा यहाँ से, तभी हमें वहाँ पे उस घाट पे, जो वो घाट था जिगजैग घाट, वहाँ पे इतनी भीड़ मिली थी एक साथ ट्रक्स की। सो चलते हैं अब लेह सिटी की तरफ और मिलते हैं आपसे वहीं, क्योंकि वैभव भैया भी रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, हमें उम्मीद है ऐसी। सुबह से बंदा निकला है, गायब हैं वो, नेटवर्क भी नहीं है, उनके पास भी पोस्टपेड सिम नहीं है। तो अब ये सबसे बड़ा टास्क है आज का कि वैभव भैया कहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे या कहाँ हमें मिल सकते हैं। So we have reached the Karu village और कारू टाउन आई थिंक। कारू में नेक्स्ट पेट्रोल पंप है आफ्टर केलोंग। अगर आप मनाली से ले आ रहे हैं तो केलोंग के बाद आपको सीधा कारू में फ्यूल स्टेशन मिलता है। ये ख़ास बात है कारू की। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ले सिटी में और यहाँ पे स्वागत करता है BRO वेलकम्स यू इन ले। मुझे तो अभी तक ड्रीम ही लग रहा है ये हमारी थंडरबर्ड, हम ले सिटी में। वाह गजब, ड्रीम राइड जो ऑन थी वो पहुंच चुकी है लेह सिटी में। और जो हमारा ड्रीम था, इस बाइक को ली थी तब से सोच रहे थे, 4 साल हो गए बाइक लिए हुए, कि कभी तो लाएंगे इसको लेह। आज पहुंच ही गए हैं लेह सिटी में और
काफ़ी शानदार फीलिंग आ रही है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है और वेदर बहुत प्लीजेंट है, बहुत ही शानदार प्लीजेंट वेदर है। अच्छी सनशाइन, सूरज की रोशनी काफ़ी अच्छी लग रही है। ठंड थोड़ी थोड़ी है जो कि जैसा कि ज़रूरी है, होनी चाहिए ठंड। तो हम घूम रहे हैं लेह सिटी में हॉस्टल ढूंढने के लिए। अभी हमें एक हिमालयन बंकर करके एक हॉस्टल का एड्रेस मिला है, तो हम वहीं चल रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बाइक वाइक खड़ी करने की कैसी जगह होती है और रूम्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। 5 लोग हैं, डॉर्मेट्री मिल जाएगी आराम से, तो बढ़िया हो जाएगा। सो गाइज वी हैव रीच्ड लेह, और लेह में हमने लिया है एक हॉस्टल में लिए हमने डॉर्मेट्री, और वो है काफ़ी शानदार। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नज़ारे दिखा देता हूँ। हॉस्टल की छत पे हैं अभी हम, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, और मैं नज़ारे दिखा देता हूँ पहले आपको। सो गाइस कुछ इस तरह का यहाँ से व्यू है, काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त। इस हॉस्टल का नाम है हिमालयन बंकर, जो कि हमें ऑनलाइन सर्च करने पे मिल गया था, और प्राइजेस भी काफ़ी अफोर्डेबल थे और काफ़ी इकोनॉमिकल थे। चलते हैं तुरंत प्रभाव में हमारे रूम्स में, वहाँ देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं यहाँ पे। चलो गाइस चलते हैं नीचे। यहाँ पे वैसे भी थोड़ी बहुत ठंडी लग रही है, और सबसे बड़ा सुकून लेह पहुँच के ये मिला है कि यहाँ इतनी सर्दी नहीं है जितनी हमें सरचू और पांग में मिली थी। हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ेगा, सीढ़ियाँ बड़ी खड़ी हैं यहाँ पे, देखिए आर्ट्स, क्रिएटिविटी। सो हॉस्टल है तो चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिक ही मिलेंगी। और ये है हमारा घर। सामान 5 जनों का इतना होता है क्या? इतना सारा सामान है। और अब आ जाते हैं हम हमारी डॉर्मेट्री में। सो ये है हमारी डॉर्मेट्री। ये है मेरा ये है मेरा बेड, कुलदीप का बेड। वसीम भाई यहाँ पे देखिए चेंज करते हुए फुली एग्जॉस्टेड लग रहे हैं वसीम भाई। वसीम भाई बोल रहे हैं कि उनको नहाना है, क्योंकि नहाए हुए पता नहीं, दिन तो ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे 15-20 दिन हो गए नहाए हुए। तो यहाँ पे हैं 4 बेड, और इधर वैभव भैया हैं, इधर जुनैद भाई और वसीम भाई भी यहीं हैं। तो एक बेड हमारे लिए स्पेयर में है, सामान वामान रखने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है। हमारा इतना सामान था वो तो इस अकेले कमरे में ही आ जाता। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुकून मुझे मिलेगा काम करने में। देखिए मेरे सारी चीज़ें मैंने जमा दी हैं। गोप्रो की बैटरीज चार्ज हो रही हैं, अपना टैंक बैग है, सबसे कीमती सामान यहाँ पे गोप्रो का केस, लैपटॉप चालू कर दिया है, इसमें सारी ट्रांसफ़र होंगी चीज़ें। हमारी हेलमेट प्यारी, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसके बिना आपको एक क्लिपिंग्स नहीं मिल पाएंगी इन फ्यूचर अगर ये ख़राब हो जाता है तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया है लेह सिटी घूमने का। अभी हम निकलेंगे थोड़ा सा नाइट में, देखते हैं कुछ अच्छा खाने पीने का मिलता है और सिटी में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, तो नया कुछ एक्सप्लोर करने का मिलेगा। इसलिए हम अभी जा रहे हैं सब एक करके, सभी लोग एक एक करके नहाएंगे। नहाने के बाद देखेंगे आगे क्या होता है। हालत तो बहुत ख़राब है, मुंह भी नहीं धोया है सुबह से। मैं तो ऐसे ही, शाम होने वाली थी, मैंने सोचा आपको एक बार हॉस्टल बता दूं, हॉस्टल के नज़ारे बता दूं। लेह सिटी पहुंच गए, उसकी खुशी इजहार कर दूं। खुशी तो बहुत है, वो तो मैंने आपको बता ही दी है। खुशी इतनी है कि पता नहीं चल, हम मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हम कहीं ऐसे जयपुर दिल्ली कहीं हैं, बट वी आर इन द लेह। 1650 किलोमीटर्स हमने गाड़ी चलाई है, घर से निकले थे तब से लेह पहुंचने तक, और 1650 किलोमीटर लेह है हमारे घर से। अभी हमें काफ़ी और चलानी है। पेंगोंग जाना है, खारडुंगला जाना है, और नुब्रा जाना है, सियाचिन बेस कैंप देखना है। तो जो भी चीज़ें हैं उसके बाद काफ़ी सारे किलोमीटर्स होने वाले हैं। फिर कश्मीर होते हुए हम जाएंगे घर वापस। तो बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। कमेंट करिए, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है ये व्लॉग, और आगे इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए भी
कुछ रिकमेंडेशंस हों तो ज़रूर बताइए।